पोलन एलर्जी पार्ट 2 में हाज़िर हूँ। पोलन एलर्जी पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। सब दोस्तों को खुशामदीद। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल की हर मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ़ज़ाओं में मौसम बहार में जंगली दरख्तों और जड़ी बूटियों से बेशुमार पोलन का अखराज एलर्जी का बायस बनता है। तहकीक के मुताबिक जंगली शहतूत, आम घास, सफ़ेदा, संथा और गुलाब के पौधे बहार में पोलन एलर्जी का बायस बनते हैं। पोलन के मौसम में एलर्जी के मरीज़ को बयान करदा एहतियाती तदाबीर एख्तियार करनी चाहिए। बिलावजह बागात में, जंगलात या ज़्यादा दरख्तों वाली जगह पर जाने से परहेज़ करनी चाहिए। घर में गैर ज़रूरी पौधे ना लगाएं, ख़ास तौर पर सफ़ेदा, जंगली शहतूत, सेंथा की बाड़ ना उगाएं। पोलन के मौसम में घर की खिड़कियां बंद रखें। फ़िल्टर मास्क का इस्तेमाल करें जो धुआं, धूल और गैस से बचाता है। सफ़र के दौरान गाड़ी के शीशे बंद रखें। एलर्जी के मरीज़ पालतू जानवरों मसलन बिल्ली, कुत्ता, खरगोश और परिंदों वगैरह के करीब ना जाएं। पोलन के मौसम में गॉगल्स का इस्तेमाल करें और कॉन्टैक्ट लेंस से इज्तनाब करें क्योंकि पोलन के ज़रात लेंस के नीचे फंसकर एलर्जी या इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। घर में कालीन कम से कम बिछाएं। परों या फर वाले तकिए और गिलाफ का इस्तेमाल ना करें। एलर्जी जांचने के लिए जिल्द का टेस्ट किया जाता है जिसे स्किन पर्क टेस्ट कहते हैं। इसमें डॉक्टर जिल्द पर दवाई डालकर पर्क करता है और 15 से 20 मिनट बाद नतीजा देखता है जो जिल्द पर सुर्खी, उभार या ख़ारिश की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसके अलावा डॉक्टर अपनी जांच के लिए मज़ीद टेस्ट भी करवा सकता है। तमाम एहतियात के बावजूद अगर खुदा न खास्ता आपको एलर्जी की शिकायत हो गई है तो फ़ौरन अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर साहब से रब्ता करें और अपनी मुकम्मल हिस्ट्री डिस्कस करें। अगर आप हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते तो कभी भी खुद का इलाज मत करें। डॉक्टर की हिदायत के बगैर मेडिसिन इस्तेमाल करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। आज मैं आपको मज़ीद मेडिसिन बताता हूँ। अगर आप जूनियर होम्योपैथ हैं तो ये अद्वियात इलाज के लिए और आपकी प्रैक्टिस में मददगार साबित हो सकती हैं। कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले मतलूबा मेडिसिन का करैक्टर ज़रूर पढ़ लें, यानी मटीरिया मेडिका से इस्तिफ़ादा लाजमी करें। मेडिसिन्स की तफसील कुछ इस तरह है। नेट्रम्योर 3x 6x
30 पावर में इस्तेमाल आम होता है। अलामात की बेस पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सबाडीला मदर टिंक्चर में यानी क्यू पावर में, 3x पावर में, 6x और 30 में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूफ्रेजिया क्यू में 3x, 6x और 30 पावर में इस्तेमाल की जा सकती है। छोटी पावर में मेडिसिन इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की अलामात के हिसाब से हम डोज़ में कमी बेशी भी कर सकते हैं, मिक़दार में भी कमी बेशी की जा सकती है और वक्फ़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स के अलावा बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स मौजूद हैं जिनको मरीज़ की कुल्ली अलामात के मुताबिक चुना जा सकता है। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर मालूमात चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके मतलूबा टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा।